नमस्कार, बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु लाइव में आपका एक बार फिर से मित्रों हम प्रतिदिन आपके लाइव प्रश्नों का जवाब देते हैं। सुबह 6:35 पर जो लोग हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से अपना प्रश्न साझा कर चुके हैं, अब उन्हीं प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहले दर्शक हैं श्रेया गुप्ता, बहुत स्वागत है श्रेया आपका। ये कह रहे हैं कि मुझे मेरे माता पिता का प्यार कब मिलेगा, और इन्होंने अपने जन्म की तारीख और सिर्फ हमें साल बताया है। जन्म का स्थान और समय इन्होंने नहीं दिया है। देखिए श्रेया, आपके नाम के अनुसार आपकी चंद्र कुंडली अगर बनाएं तो कुंभ राशि की है। वर्तमान समय में सूर्य, चंद्रमा, राहु, गुरु और बुध की स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसे में मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने माता पिता से एक बार प्रेम पूर्वक बात करिए। अभी आप बहुत छोटी हैं, और इनके माता पिता से भी मैं यही आग्रह करूंगा कि ये वो समय है जब आप अपने बच्ची से, अपनी बिटिया रानी से प्रेम पूर्वक बात करिए, अपनी आपसी कलह को दूर करने का प्रयास करिए, ताकि आपकी बिटिया पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट या नकारात्मक प्रभाव बिल्कुल ना पड़े। और अपने बच्ची के साथ, अपनी बिटिया के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर जाइए, घूमने फिरने जाइए, ताकि आपकी बिटिया को माता पिता यानी कि आप दोनों का प्यार मिल सके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। ओम प्रकाश हैं, बहुत स्वागत है आपका ओम प्रकाश। आपका जन्मांक हम तैयार कर लेते हैं। और ओम प्रकाश जी ने पूछा है कि भविष्य में आय कैसी रहेगी और पारिवारिक जीवन मेरा कैसा रहेगा। ओम प्रकाश, देखिए मिथुन लगन की आपकी पत्रिका, और गुरु और शनि की युति आपकी कुंडली के चौथे भाव में, चंद्रमा मीन राशि में दशम भाव में है, और सूर्य उच्च का मंगल और बुध और शुक्र के साथ कुंडली के एकादश भाव में। तो देखिए आय की तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत या परेशानी आपको होगी, लेकिन आप तामसिक भोजन और तामसिक पदार्थों से बिल्कुल परहेज करिएगा। कुंडली के दूसरे भाव में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपको गलत संगति में डाल सकता है, आप बचिएगा। और हर तरीके से आपको शुद्ध और सात्विक खाना खाना है। सप्ताह में कम से कम एक बार आप अपने घर के रसोई घर में बैठकर खाना खाइएगा, लाभ मिलेगा। और किसी सफाई कर्मचारी को हो सके तो सप्ताह में या महीने में एक बार कुछ पैसे या कुछ मिठाई या कपड़े जरूर दीजिएगा। आने वाला समय आपका अच्छा है। परिवार में अकारण कोई कलह कलेश ना हो, इसके लिए आप हर पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना जरूर करिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। कौशल चंद है, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं पंडित जी मेरी नौकरी कब लगेगी, कोई उपाय बता दीजिए। कौशल, देखिए वर्तमान समय में आपके जन्मांक के अनुसार आपको बता दूं, नौकरी लगने का प्रबल योग नहीं है। आने वाले सितंबर 2023 तक आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, प्राइवेट आपकी नौकरी लगेगी। और इसी के साथ ही आपको उपाय भी बहुत करने हैं। पहला उपाय, भगवान सूर्य की उपासना करिएगा। दूसरा उपाय, अपनी माता के हाथ से या अपनी घर की किसी बड़ी बुजुर्ग महिला के हाथ से थोड़े से साबुत सफेद चावल लीजिए, अपने पास सुरक्षित रखिए, आपका काम बनने लगेगा। तीसरा उपाय आपको कौशल ये करना है कि आप अपने घर से हो सके तो नंगे पांव किसी धार्मिक स्थल के लिए निकले, और वहां पर जाकर आप एक घी का दीपक जलाइए, तो आपके मन की इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होगी। शिखा शर्मा जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। शिखा कह रही हैं कि मेरा करियर कैसा रहेगा, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है मैरिज लाइफ में भी, और आगे के लिए कोई उपाय बता दीजिए। शिखा, देखिए मीन लगन की आपकी पत्रिका, और कुंडली में बृहस्पति उच्च के हैं लेकिन केतु के साथ हैं कुंडली के पंचम भाव में। यहाँ सूर्य, बुध और शुक्र की युति कुंडली के नवम भाव में, और कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ अकेला राहु कुंडली के सातवें भाव को पीड़ित कर रहा है। तो आपको क्या करना है, राहु को शांत करने का उपाय करना है। हो सके तो आप मेडिटेशन का, ध्यान का सहारा लीजिए। सुबह के समय जल्दी उठिए, काले नीले कपड़े मत पहनिए, और योग ध्यान आपको प्रतिदिन सुबह के समय जरूर करना है। हो सके तो आप थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक करिए, आपको लाभ मिलेगा। आने वाला समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ मुझे अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार के व्रत प्रारंभ कर दीजिए। माथे पर केसर का तिलक करिएगा, भगवान श्री हरि की शरण में रहिए, हर तरीके से लाभ होगा। एक दर्शक हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े नवीन, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं गुरुजी मेरी नौकरी कब तक मिलेगी, कोई उपाय बताइए। नवीन, आपके जन्मांक के हिसाब से आने वाले जून के बाद, यानी कि अगले महीने के बाद आपको नौकरी प्राप्ति का प्रबल योग बना हुआ है। उपाय के तौर पर नवीन, आप
मंगलवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में सुंदरकांड का पाठ करिए, आपके मन की इच्छा पूर्ण होगी। और जरूरतमंद लोगों को लाल फल या लाल मिठाई का दान कर दीजिए। और अपने घर में अकारण कलह से बचिएगा। कोई घर में किसी भी व्यक्ति से आप अकारण आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ना करें, आपका कार्य बहुत सिद्ध होगा। पीयूष खन्ना जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि गुरुजी मेरा कोई काम नहीं बन पा रहा, कोई उपाय बताइए। बिल्कुल पीयूष, आपको बताते हैं। आपके जन्मांक अनुसार सुबह 7:30 बजे का आपने समय बताया है। पीयूष देखिए, मेष लगन की पत्रिका बृहस्पति राहु बुध और गुरु की माफ कीजिएगा, बृहस्पति सूर्य राहु और बुध की युति आपके जो लग्न के अंदर है और यहीं पर जो है गोचर कर रहे हैं ये चारों ग्रह। तो भाई यहाँ पर आपकी पत्रिका के अंदर कार्य जो नहीं बन पा रहा वो चंद्रमा केतु का ग्रहण योग है। क्या करना है? चंद्रमा को प्रसन्न करने का आप उपाय करिए। घर में किसी भी तरीके से वास्तु दोष ना हो, इसका आप ध्यान रखिए। चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए ओम श्रांग श्रिंग श्रौंग से चंद्रमा से नमः मंत्र का एक माला जाप करिए। अपनी माता के नित्य चरण स्पर्श करिए, उनसे आदर पूर्वक बात करिए, आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। गोल्डी चौहान जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन लगन की पत्रिका गोल्डी और शनि चंद्रमा का विषयोग आपके लगन में, मिथुन आपकी राशि है। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने बीएससी फाइनल इस साल हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, कुंडली में ये क्या मांगलिक हैं या नहीं, ये जानना चाहते हैं। देखिए गोल्डी, यहां पर आप मांगलिक नहीं हैं, ना ही चंद्र कुंडली के हिसाब से, ना ही लग्न कुंडली के हिसाब से। और कुंडली में गुरु और बुध की युति तीसरे भाव में है, मंगल का यहां से समसप्तक योग, लेकिन कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपके कार्य को बना देगा। सूर्य शुक्र का संबंध कुंडली के दशम भाव से, तो नौकरी प्राप्ति की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। अपने प्रयास बिल्कुल जारी रखिए गोल्डी। और गुरु में सूर्य का इस समय अंतर है, तो 31 दिसंबर 2023 तक बड़ा प्रबल योग दिखाई दे रहा है सरकारी नौकरी की प्राप्ति का। आप हो सके तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए, आपका कार्य बन जाएगा। राहुल श्रीवास्तव जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका राहुल। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। देखिए राहुल, आपकी पत्रिका में सरकारी नौकरी की प्राप्ति का योग है, लेकिन अथक आपको प्रयास करने होंगे। वर्तमान समय में सूर्य, बृहस्पति, राहु और बुध आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो भैया आप अपने प्रयासों को बिल्कुल तेज कर दीजिए। कुंडली का जो सूर्य है वो एकादश भाव में बृहस्पति के साथ है, और यहां पर जो कुंडली का दशम भाव का स्वामी है उसका भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, वो भी यहां पर उत्तम अवस्था में है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका कार्य सिद्ध होगा राहुल, और आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। उपाय के तौर पर नेत्रहीन लोगों को आप मीठा खाना खिलाइए, रविवार के दिन माथे पर लाल चंदन का तिलक करिए, और बड़े बुजुर्गों की सहायता जहां आपको मिल जाए उनकी करनी है आपको सहायता, ये आप ध्यान रखिए। दीपाली जुड़ी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मेरा करियर कैसा रहेगा, करियर के बारे में बताइए। दीपाली देखिए, आपका जन्मांक यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं और आपको बता ही देते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। 2:45 का आपने बर्थ समय बताया है मुझे। देखिए दीपाली, कन्या लगन की पत्रिका, लग्न में मंगल और आपकी जो राशि है कुंभ, वर्तमान समय में शनि आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत को बढ़ा देना है। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छी नौकरी की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। सूर्य बुध की युति कुंडली के तीसरे भाव में है, जितना आप एफर्ट्स करेंगे उतने लाभ की प्राप्ति होगी। एक उपाय कर लीजिए, 6:15 से 7:15 रत्ती तक एक शुद्ध पन्ना पहन लीजिए, कार्य बन जाएगा। ज्योत्सना जुड़ी है, बहुत स्वागत है आपका। वो कह रहे हैं मेरा बेटा जो है पढ़ाई के लिए यूके जा रहा है, तो कैसा रहेगा उसके लिए। बिल्कुल बताते हैं ज्योत्सना जी। यहाँ पर आपके बेटे का जो है जन्मांक हम तैयार कर रहे हैं, 21 मई 2004।
जामनगर का आपने बर्थ बताया है। देखिए, कन्या लगन की आपके सुपुत्र की पत्रिका है ज्योत्सना जी, और चंद्रमा मंगल शुक्र और शनि की जो युति है वो कुंडली के दशम भाव में। यहां पर जो विदेश यात्रा करने का योग है और स्टडी करने का योग है वो बिल्कुल ठीक है। कुंडली के 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति हैं, तो यहां पर बहुत लंबे समय तक तो ये नहीं रुक पाएंगे। बस अपनी स्टडी कंप्लीट करके इनको वापस आना होगा। और राहु में चंद्रमा का अंतर है, मन में किसी तरीके की कोई निराशा ना लाएं। 12 अगस्त 2024 तक थोड़ा सा मन में अकारण टेंशन, परेशानी, दुविधा बनी रहेगी। निश्चिंत रहिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। जाने से पहले हो सके तो अपने घर में एक बार सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए। रामायण का अखंड पाठ आप करवा सकती हैं। और जाने से पहले आप अपने सुपुत्र को एक 6.25 से 7.25 रत्ती तक का शुद्ध पन्ना रत्न अवश्य धारण कराइएगा। तो मित्रों, आज ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग पर जिन लोगों ने सुबह 6:35 पर अपने प्रश्न साझा किए थे, उन तमाम प्रश्नों का हमने आपको जवाब दे दिया। कल सुबह 6:35 पर आप फिर से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से अपने प्रश्न को साझा करिएगा, लेकिन किसी भी प्रश्न को आप दोहराइएगा नहीं, किसी भी प्रश्न को रिपीट ना करिएगा। जिन लोगों को जवाब मिल चुका है वह अपना किसी दूसरे मित्र की, सखा की या परिवार के अन्य किसी सदस्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। तो मित्रों, जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।